महाराष्ट्र की बाल और महिला कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे पर भी घोटाले की आंच। बिना टेंडर 206 करोड़ की खरीदारी का आरोप। मुंबई कांग्रेस ने एसीबी में दर्ज कराई शिकायत। पंकजा मुंडे के मामले पर फडणवीस सरकार को विधानसभा में घेरेगी कांग्रेस। नागपुर में माणिकराव ठाकरे बोले, सरकार को करानी चाहिए पूरी जांच। पंकजा मुंडे ने दी सफाई, पहले से तय निर्धारित मूल्यों के मुताबिक हुई खरीद और इसके लिए किसी टेंडर की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री फडणवीस उतरे पंकजा के बचाव में, कहा पंकजा ने कुछ गलत नहीं किया। केंद्र सरकार के फंड 31 मार्च को लैप्स हो रहे थे, इसलिए की गई खरीदारी। इसमें जो प्राइमा फेसी हमको दिखाई पड़ता है उसमें कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी तथ्यों में हम जाएंगे और कुछ गड़बड़ी होगी तो जरूर उसकी इंक्वायरी की जाएगी। मीठी चिक्की की खरीद में मिलावट पर उठे सवाल। समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा, मिलावट करने वालों को मिले कड़ी सजा। ऐसे जो अभी चिक्की जब्त हुई है उसकी पूरी जांच करनी चाहिए और जांच कर उसमें कठोर कार्रवाई करना चाहिए। ललित मोदी से लंदन में मुलाकात पर मारिया की सफाई से देवेंद्र फडणवीस संतुष्ट। कहा, मारिया ने नहीं तोड़ा कोई नियम। प्राइमा फेसी जो एक्सप्लेनेशन श्री राकेश मारिया ने दिया है वो ठीक लगता है और इसलिए उन्होंने कहा है कि उसमें कहीं पर भी आईएएस आईपीएस रूल का उल्लंघन हुआ दिखाई नहीं पड़ता। ललित मोदी विवाद में शिवसेना मुंबई पुलिस कमिश्नर के बचाव में खुलकर उतरी। सामना में लिखा, ललित विवाद में राकेश मारिया को घसीटना बकवास। सामना में लिखा, मारिया ने मुंबई में अपराध पर कसी लगाम। मुंबई में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के घर पर कांग्रेस का प्रदर्शन। फर्जी डिग्री के आरोपों पर कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। तावड़े के इस्तीफे की मांग। मुंबई में एक युवा ट्रांसजेंडर फिल्म मेकर की शिकायत। लिंक के आधार पर फ्लैट खाली कराने का आरोप। ब्रोकर ने 15 दिन पहले जोगेश्वरी में दिलाया था घर। मकान मालिक आस पड़ोसियों का हवाला देकर खाली कराना चाहता है घर। शराब के अवैध धंधे पर नकेल कसने के लिए मुंबई पुलिस चाहती है महिलाओं की मदद। खबरी बनकर महिलाएं दें अपने इलाके की गतिविधियों की जानकारी। महिलाओं की निशानदेही पर गिरफ्तारियां शुरू। मालवनी में जहरीली शराब से 102 मौतों के बाद मुंबई पुलिस की मुहिम। जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी को लेकर मुंबई पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था मंसूर अली। पुणे में मिड डे मील खाने के बाद 30 से ज्यादा बच्चे बीमार। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई ड्रग्स की बड़ी खेप। 12 घाघरे में छिपाकर रखी गई थी 9 किलो कोकीन। दमन के करीब डूब गया कार्गो जहाज एमवी कोस्टल प्राइड। नौसेना और कोस्ट गार्ड ने 14 क्रू मेंबरों को बचाया। महाराष्ट्र में मानसून की शुरुआती चाल ने पहुंचाई राहत। एक हफ्ते में ही हुई महीने की 80% बारिश। कल सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान का गाना होगा रिलीज। सलमान ने फोटो ट्वीट की। कार्यक्रम में मौजूद नहीं होंगे सलमान। कंगना रनौत ने टी सीरीज को भेजा कानूनी नोटिस। पुरानी फिल्म आई लव न्यूयॉर्क की रिलीज पर रोक की मांग। कंगना का आरोप, उनकी सक्सेस को भुनाने के लिए रुकी हुई फिल्म को रिलीज करने की गई तैयारी। रिलीज से पहले कंगना की अनुमति भी नहीं ली गई। 2015. Suddenly in 2015, now I see that this film is all over again, and my client was absolutely shocked and rather stunned that despite having assured her so many times that this film is never going to be released, the producers are releasing the said film now. सरबजीत की असली जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में रणदीप हुड्डा निभाएंगे सरबजीत का किरदार। ऐश का नाम बहन दलबीर के लिए पहले ही तय हो चुका था। नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे फडणवीस सरकार के पहले घोटाले के आरोपों में घिर गई हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बतौर मंत्री पंकजा मुंडे ने बिना किसी टेंडर के 230 करोड़ रुपए के सामान की खरीद के आदेश दे दिए।
विपक्ष ने जांच के साथ पंकजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज कर दी है, लेकिन मुख्यमंत्री फडणवीस पंकजा के बचाव में उतर आए हैं। बात इतनी भी छोटी नहीं कि पंकजा मुंडे को कोई पहली नजर में बरी कर दे। दरअसल एक दिन में ही बच्चों की खुराक से जुड़े सैकड़ों करोड़ के ठेकों की बंदरबाट फडणवीस सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे के आदेश पर जिस तरीके से की गई, उसमें विपक्ष के सवाल दरकिनार कर पाना किसी के लिए भी। घोटाले का आरोप इसलिए गंभीर है क्योंकि पंकजा मुंडे ने किसी भी खरीद में नियमों का पालन नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के महिला और बाल विकास विभाग ने नियमों को ताक पर रखकर 206 करोड़ रुपए की सामग्री खरीदी। बच्चों की खुराक से जुड़ी मीठी चिक्की यानी मूंगफली और गुड़ से बनी पट्टी की खरीद में 107 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त करोड़ों रुपए के वाटर फिल्टर, किताबें, चटाई और स्टील प्लेटों की भी खरीद बगैर किसी टेंडर के किए जाने का आरोप है। सारी खरीद के आदेश फरवरी महीने में एक दिन में ही जारी किए गए। दाल में काला ये भी कि खरीद जिन एजेंसियों के जरिए की गई, उनके कारोबारी रिकॉर्ड भी संदिग्ध बताए गए हैं। खाने की मीठी चिक्की में कई जगह मिट्टी पाई गई है, जिसके बाद घोटाले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो के पास भी पहुंच चुकी है। अहमदनगर जिला परिषद के अध्यक्ष ने इस महीने की 15 तारीख को महिला बाल कल्याण विभाग को एक खत लिखकर बच्चों को बांटी गई चिक्की की गुणवत्ता के बारे में सवाल खड़े किए थे और उसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ। इस मामले को इसलिए भी शक की नजर से देखा जा रहा है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने रेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए किसी भी सरकारी खरीद पर रोक लगाई है और टेंडरिंग प्रोसेस को अनिवार्य बनाया है। हालांकि पंकजा मुंडे ने सफाई दी है। पंकजा के मुताबिक पहले से तय निर्धारित मूल्य के मुताबिक खरीद हुई है और इसके लिए किसी ई टेंडर की जरूरत नहीं थी क्योंकि महानिदेशक आपूर्ति की ओर से इसे मंजूरी मिल चुकी थी। स्वयं जो मंत्री है पंकजा मुंडे जी, उन्होंने मुझे फोन करके कहा है कि इस मामले में अगर मुझे आवश्यक लगता है तो मैं किसी भी प्रकार की भी उसमें इंक्वायरी मैं ऑर्डर करूं, ऐसा उन्होंने मुझे कहा है। उसके ऊपर मैं स्वयं उसको देख रहा हूं। इसमें जो प्रेमा फेसी हमको दिखाई पड़ता है उसमें कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी तथ्यों में हम जाएंगे और कुछ गड़बड़ी होगी तो जरूर उसकी इंक्वायरी की जाएगी। But in a short tenure of almost about 4 to 6 months, how do you get to these facts? I really do not know. So let these facts come out. We'll respond to them. बीजेपी मुश्किल में है क्योंकि अगर विपक्ष के आरोप पर जांच के आदेश नहीं दिए तो आरोप के यकीन में बदलने में देर नहीं लगेगी कि फडणवीस सरकार में घोटाला हो गया है। कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल लेंगे कि मालवनी में जहरीली शराब से 102 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने शराब के अवैध धंधे के खिलाफ कमर कस ली है। मुंबई पुलिस शराब के खिलाफ जागृति अभियान में महिलाओं की मदद चाहती है ताकि नकली शराब के धंधे पर नकेल कसी जा सके। लेकिन दूसरी तरफ बार बार ये बात सामने आ रही है कि मालवनी मामले से पहले पुलिस के सामने ही धड़ल्ले से चल रहा था शराब का गैर कानूनी धंधा। पिछले कुछ दिनों से मलाड के अलग अलग इलाकों में पुलिस वालों और स्थानीय महिलाओं की मुलाकात का सिलसिला जारी है। ये तैयारी है शराब के खिलाफ मुहिम की, जिसमें पुलिस महिलाओं को अपना खबरी बनाना चाहती है। इलाके में चल रही अवैध शराब की गतिविधियों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने का जिम्मा अब इन महिलाओं के कंधों पर होगा। अपने पतियों पर नजर रख अगर उन्हें किसी भी देसी शराब के अड्डे के बारे में पता चलता है तो वो जानकारी उन्हें पुलिस से साझा करनी होगी ताकि एक बार फिर मालवनी जैसा हादसा ना दोहराया जाए। All these women will be our informants. We shared our number. हमने हमारा नंबर सबको देखे रखा है, शेयर करके रखा है। तो SMS भी कर देंगे, मेरा भी पर्सनल नंबर भी दिया है, SMS भी कर देंगे तो उनको लगेगा कि ये कार्रवाई होती है। इसमें साइकोलॉजिकल एडवांटेज ये है महिलाओं को कि पुलिस उनके साथ है, ये उनको कॉन्फिडेंस है। और दूसरा, एरिया में कोई भी ऐसा ये है समाज कंटक है तो उसको भी ये साइकोलॉजिकल डिटरेंट होगा आगे से कि महिलाओं के साथ पुलिस खड़ी है और वो कहीं भी सीनियर ऑफिसर को यहाँ पे बुला सकती है। इलाके में पुलिस के इस अभियान के बाकायदा बैनर लगाए गए हैं। महिलाएं भी इसमें पुलिस का सहयोग करने को तैयार हैं। अगर पुलिस लोग का हम लोग का सहकार्य है इधर तो सब बंद हो जाएगा और हम भी उनको साथ देंगे क्योंकि इधर के लेडीज लोग बहुत स्ट्रांग है और सब लोग सपोर्ट करेंगे। पुलिस की माने तो स्थानीय महिलाओं की निशानदेही पर गिरफ्तारियां शुरू भी हो गई हैं।
कुछ हमारे रिकॉर्ड के पहले के क्रिमिनल्स है, कुछ रिकॉर्ड पे नहीं आए हुए ऐसे भी कुछ क्रिमिनल्स हैं। ऐसे मिला कि इस एरिया में पूरे जोन में कुछ 49 केसेस वी हैव मेड आउट, some 15 preventive detentions we have done so far, and some 60 people have been brought on the record after the incident. लेकिन शराब के खिलाफ बढ़ चढ़कर आंदोलन शुरू करने वाली पुलिस मालवाड़ी में 102 लोगों की मौत से पहले गैर कानूनी शराब के धंधे पर आंख मूंदे बैठी थी। योगेश राव नाम के एक शख्स ने 5 साल पहले उसके इलाके से चलाई जा रही देसी शराब के गोरख धंधे और मालवाड़ी मामले में आरोपी फ्रांसिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन तब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। फ्रांसिस डिमोलो, राजू पुजारी और इनका नाम लिखकर मैंने कंप्लेंट किया था, और ये जो अभी पकड़े गए जनरल फ्रांसिस डिमोलो, यही आरोपी है, इनको भी पकड़ा गया है। ये जो शैंटी है, झोपड़ा है, ये 2010 से इस कंपाउंड में है और यहाँ के लोगों ने पुलिस को कई बार इत्तला भी किया कि ऐसे ऐसे कंट्री लीकर देसी दारू यहाँ से बेचे जा रहे हैं, पर पुलिस ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। जैसे ही मरने वालों की तादाद बढ़ी, 3-4 दिन पहले पुलिस ने यहाँ पे छापेमारी की और तकरीबन 4 से 5 ड्रम भरकर देसी दारू यहाँ से सीज की गई। गौर करने वाली बात यह है कि 2010 से ये जगह यहाँ पे है, पुलिस के पास कंप्लेंट भी थी, लेकिन पुलिस ने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर हो जाएंगे मुंबई की तमाम खबरों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।